चलिए भाई, तो आ जाइए बात करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और भाई इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग जो हमारा बैच चल रहा है एसएससी स्पेशल बैच 1.0 उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये नाउन की आपकी क्लास नंबर 15 है, यानी कि क्लास नंबर 15 है। और इस क्लास में आप लोग बढ़िया तरीके से नाउन में अब तक जो भी चीजें पढ़ रखी हैं उनसे आगे बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर पिछली वीडियो में आप नाउन का कंपाउंड यानी कि नाउन कंपाउंड के बारे में पढ़ा रहे थे। नाउन कंपाउंड क्या पढ़ा रहे थे हम पिछली वीडियो में? आपको नाउन कंपाउंड पढ़ा रहे थे। आप कहेंगे जी सर। तो नाउन कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या क्या बातें बता दी थी। तो आप कहेंगे सर आपने दो प्रकार के नाउन कंपाउंड हमें पढ़ा दिए थे। पहला कंपाउंड जो बना था वो नाउन प्लस नाउन का बना था। मैंने कहा जी, ठीक है ना। तो ये पहला कंपाउंड था। दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया था कि पहले नाउन होगा, फिर आपका कोई भी प्रेपो हो सकती है यानी कि प्रेपोजिशन हो सकती है, उसके बाद आपका फिर से कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दो कंपाउंड मैंने बनाए थे। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। जैसे मैंने बताया था गोल्ड रिंग। क्या बताया था मैंने? गोल्ड रिंग। इसी प्रकार से मैंने यहां क्या दूसरा क्या एग्जांपल इसके लिए क्या बताया था? इसके लिए था सन इन लॉ। सन इन लॉ, ठीक है ना। ये जो चीज होती है उसको मैंने क्या बताया था दोस्त कि ये हाइफन होती है। क्या होती है? हाइफन होती है। हाइफन जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? टू अवॉइड कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं, ठीक है ना। बताओ भाई, क्लियर है इतनी बातें? तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हालांकि कैसे करके ये प्रेपोजिशन इन दोनों नाउन्स को क्या करता है? रिलेट कर देता है, जिससे क्या बन जाता है? एक आपका एक सीधे सीधे एक नाउन का कंपाउंड बन जाता है, जिसके लिए मैंने बताया था कि इसका फिक्स मीनिंग होता है। कैसा मीनिंग होता है? फिक्स मीनिंग होता है। बताओ भाई, इतनी बातें आपको पता है? ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है, कल ही तो बताई थी। तो कल ही बताई थी तो आपको पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई आगे हम तीसरा कंपाउंड आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं जल्दी से। तीसरा पढ़ेंगे ना? बिल्कुल ठीक है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं चीजों में। आज हम तीसरे प्रकार का कंपाउंड पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां भी दूंगा। देखो भाई, असल में जो तीसरे प्रकार का हमारा कंपाउंड होगा उसकी खासियत क्या होगी? नाउन होगा, ठीक है ना। नाउन होगा प्लस में प्रेपोजिशन यानी कि वही प्रेपोजिशन होगी, फिर आपका फिर नाउन होगा। आप कहेंगे अरे सर ये तो गलत लिख दिया, अभी तो इसको नंबर 2 में लिखा था। मैंने कहा बिल्कुल लिखा था, लेकिन दोस्त थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र रखो, अभी देखना। तो मैंने कहा पहले नाउन होगा, फिर प्रेपोजिशन होगी, फिर नाउन होगा। आपने कहा जी सर। सर अभी ठीक हम इसको सेकंड में पढ़ के आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ के आए हैं, लेकिन रुको। मैंने कहा था कि वहां पे नाउन नाउन होंगे तो ये अलग अलग नाउन होंगे। आपने कहा जी सर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अब होगी। याद रखना, जो हमने दूसरा वाला इसका जो केस पढ़ा था नाउन कंपाउंड का, वो इस तरीके का केस था। वहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट नाउन थे। आपने देखा था ना, एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था सन इन लॉ। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पे ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नाउन है। तो दूसरा जो केस बना था, दूसरा जो नाउन कंपाउंड हमारा बना था, उसमें जो नाउन होंगे प्रेपो के आसपास में जो नाउन दोनों यूज किए गए हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट नाउन थे। लेकिन यहां खास बात क्या रहेगी कि ये दोनों के नाउन, दोनों जो नाउन होंगे वो सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। सेम सेम कहने का मतलब क्या है? जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होगा कि जो यहां हो वो यहां हो, तो ये तो सेम वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। सेम वाली बात हो जाएगी। तो सेम सेम नाउन जहां पे दिखे, सेम सेम पपी सेम, वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो जब भी सेम सेम नाउन दिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका तीसरे प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरे प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखना इनके एग्जांपल्स को हम लेंगे। इनके एग्जांपल्स को किस तरीके से, इसके एग्जांपल्स को हम लेंगे, समझ लो इस तरीके से। ये बताओ तीसरा कंपाउंड समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना? क्या डिफरेंस बताया दोनों में? पहले में मैंने कहा दूसरा जो कंपाउंड होता है उसमें होता यही है, नाउन होगा, फिर प्रेपोजिशन होगी, फिर नाउन होगा।
लेकिन मैंने कहा कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नाउन थे, एक में सन था, दूसरी तरफ लॉ था, तो सन और लॉ दोनों डिफरेंट डिफरेंट नाउन है। बट इस वाले में क्या होगा, दोनों के दोनों सेम होंगे। अगर मान लो यहां सन है तो यहां भी सन होगा, यहां फ्रेंड है तो यहां भी फ्रेंड होगा, यहां अगर आपने कोई भी मतलब जैसे मान लो जैसे यहां बॉय यूज कर रखा है तो यहां भी बॉय होगा, यहां गर्ल यूज कर रखा है तो यहां भी गर्ल होगा, इस प्रकार से। तो बताओ चीजें क्लियर है ना इस प्रकार से, अब तो समझ में आ गया डिफरेंस। अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं भाई और आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमें प्रेपोजिशन मिलेंगे सेम नाउन वाले, इनका मतलब बताते हैं भाई, इसका मतलब बताते हैं आपको। बिल्कुल, चलो भाई अब देखो भाई कैसे क्या रहेगा इसमें, देखो भाई होगा क्या, बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ भाई। देखो होगा क्या, मैंने कहा सेम, तो हमने कहा डोर टू डोर, ये एक कंपाउंड समझ लो, इसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यहां पे देखें तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई कंपाउंड लिया है डोर टू डोर। क्या कंपाउंड लिया है, डोर टू डोर। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका एक नाउन, ये दूसरा नाउन, ये पहला नाउन, ये दूसरा नाउन, और बीच में आ गई आपकी प्रेपो, बीच में क्या आ गई, प्रेपो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो पहला नाउन हो और दूसरा नाउन हो वो दोनों के दोनों यहां कैसे दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो सेम सेम है। कैसे हैं, सेम सेम है। तो सेम सेम है तो ये कंपाउंड बन गया। अब इसकी मैं कुछ खासियत बताता हूं। खासियत क्या है कि इसका आप खुद का मीनिंग नहीं निकालेंगे, इसका फिक्स मीनिंग होगा। कैसा मीनिंग होगा, फिक्स मीनिंग होगा, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन का फिक्स मीनिंग होता है, ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, इनका आप प्लरल नहीं बनाएंगे, इनका प्लरल नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है ना, इनका प्लरल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, एक बात और लगे हाथ इनकी याद कर लेंगे, इनके साथ प्लरल वर्ब यूज होगी, इनके साथ प्लरल वर्ब यूज होगी, प्लरल वर्ब यूज करें, बस खत्म। इनके साथ क्या करें, प्लरल वर्ब यूज करें। तो बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। बताओ ये कंपाउंड समझ में आया, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। बताओ ये कंपाउंड आपको क्लियर हुआ। आप कहेंगे जी सर, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, इस बार में क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा तीसरा कंपाउंड आपका किस तरीके का बनेगा, पहले नाउन होगा, फिर प्रेपोजिशन होगी, फिर नाउन होगा। अब यहां पे खास बात ये रहेगी कि जो नाउन होंगे वो दोनों के दोनों एक ही होंगे, यानी कि सेम नाउन ही रिपीट किया जाएगा दूसरी जगह पे। आपने कहा ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया डोर टू डोर। क्या लिया एग्जांपल, डोर टू डोर। अब इसमें मैंने दिखाया कि भाई डोर ये पहली जगह पे यूज हुआ और दूसरी जगह पे भी यही यूज हुआ, यानी कि नाउन की दो जगह होती हैं और दोनों जगह पे कैसा नाउन यूज हुआ है, सेम नाउन यूज हुआ है। बीच में प्रेपोजिशन है। तो बताओ ये जो कंपाउंड है वो इस कंपाउंड मतलब ये जो कंपाउंड बना वो इस कंपाउंड में फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जब ये फिट बैठ रहा है तो इससे जुड़ी कुछ ये तीन बातें हैं जिनको मैंने तीरों के माध्यम से बिल्कुल धनुष बाण की सहायता से आपके सामने लिख रखा है। मैंने क्या बताया दोस्त, इसका फिक्स मीनिंग होगा। कैसा मीनिंग होगा, फिक्स मीनिंग होगा। इनकी दूसरी खास बात क्या होगी कि इनका आप प्लरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल इसमें एरर बनाती है, जो आपके ये एग्जाम्स होते हैं इनमें एरर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, डोर टू डोर्स आर। अब आर तो यहां सही है लेकिन ये एस नहीं होगा ना, यहां एस हो सकता। मतलब देखो केस किस तरीके से बनेंगे। बात क्या थी कि भाई इनका प्लरल नहीं बनाएंगे, मतलब ये सिंगुलर ही रहेंगे। तो ये क्या क्या नहीं हो सकते समझो। पहला केस ये आपका डोर्स टू डोर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, डोर्स टू डोर नहीं हो सकता। दूसरा क्या, आपका ये डोर टू डोर्स नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, डोर्स टू डोर नहीं हो सकता। तीसरा क्या नहीं हो सकता, डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकता।
तो यहाँ आपको तीनों में कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है। तो मैंने क्या कहा, आप देख रहे हैं पहली जगह यहाँ एस है, इसका मतलब आपने प्लरल बनाने की कोशिश की, जो कि असंभव है, नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने लास्ट वाले में प्लरल बनाने की कोशिश की, ये भी असंभव बात है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनका प्लरल तो हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब तीसरी जगह देखो, तो तीसरी जगह आप देखोगे यहाँ तो आपने दोनों जगह प्लरल बनाने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? प्लरल बनाने की कोशिश की, जो कि असंभव है। तो बताओ ये चीजें क्लियर हुई आपको? एकदम क्लियर हुई ना। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई ये जो नाउन का जो कंपाउंड दे रखा है दोस्त, इसमें खासियत क्या होगी कि आप इसमें सेम नाउन यूज होंगे और बीच में प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। उसका फिक्स मीनिंग रहेगा, पहली बात। दूसरी बात आप क्या करेंगे, इसका आप प्लरल नहीं बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसका कभी प्लरल नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ में जो वर्ब यूज होगी वो प्लरल होगी, ठीक है ना। बताओ चीजें क्लियर इतनी? ठीक है। तो ये तीसरे प्रकार का नाउन कंपाउंड आपका हो गया। चीजें क्लियर हुई हैं तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे चीजों को और समझते हैं बढ़िया तरीके से कि और चीजें क्या है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो भाई, बिल्कुल इसके बाद चीजों को समझाते हैं कैसे क्या होगा, बिल्कुल। चलो भाई, चलो भाई, बिल्कुल। यहां पे एक छोटू सा करेक्शन करिए, छोटू सा करेक्शन, छोटू सा करेक्शन, थोड़ा सा छोटू सा करेक्शन, छोटू सा करेक्शन, जल्दी से, जल्दी से, 1 सेकंड में यहां देखो, जल्दी 1 सेकंड में पूरी तरीके से ध्यान यहां करो, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से ध्यान यहां करो। ये जो कंपाउंड होता है सेम नाउन वाला, पहले यहां पे जो नाउन होगा वही यहां होगा, तो सेम नाउन, बीच में प्रेपोजिशन। इसकी खासियत क्या होती है? फिक्स मीनिंग होगा, प्लरल नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, यहां मुंह से ये तो गलती से मिस्टेक हुआ, यहां पे गलती हुई छोटी सी, भाई सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, थोड़ी सी गलती, सजा उसके लिए, बिल्कुल गलत बात, नहीं बोलना चाहिए था, मुंह से निकला। यहां पे होगा सिंगुलर, निकल गया मुंह से प्लरल, तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लरल वर्ब आएगी। बार बार यही निकल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। तो ये होगा क्या, इसका प्लरल भी नहीं बनाएंगे और यूज भी इस पे वर्ब कैसे करेंगे? एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे आपने कहा डोर टू डोर, क्या कहा आपने? डोर टू डोर कहा। तो अगर आपने डोर टू डोर कहा और आपने यहाँ पे एस यूज कर लिया और आपने यहाँ पे यूज कर लिया आर, क्या यूज कर लिया? आर, तो दोस्त ये एस तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ ये आर की जगह इज हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो भाई क्षमा करेंगे इसके लिए, हाथ जोड़कर क्षमा है कि भाई यहाँ पे बोलना तो हमें सिंगुलर था, लेकिन हम क्या बताएं, प्लरल निकल गया मुंह से और सारी बातें गुड़गोबर हो गई। लेकिन क्षमा चाहते हैं, उसके लिए हमने कन्फेस किया है इस चीज को। कृपया करके, प्लीज करके समझने की कोशिश करें, जो हम फिर से समझा रहे हैं आपको। हमने क्या कहा, जब भी आपका कोई भी सेम नाउन का कंपाउंड रहेगा, तो सेम नाउन का कंपाउंड होगा तो बीच में प्रेपोजिशन होगा। अब ये सेम नाउन का जब कंपाउंड होगा तो इसके साथ में 3 केस बनेंगे। देखो अब ध्यान से समझ लो, फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पे आपका ये फिक्स मीनिंग देगा, ये इसका प्लरल नहीं बनाएंगे, और तीसरी बात, इसको वर्ब में कैसी फॉर्म यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म, यानी कि वर्ब जो यहाँ पे यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब इसके लिए यूज की जाएगी। ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल। बताओ, अब तो सारी चीजें क्लियर होंगी भाई, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज मैं छोटी सी और बताना चाहता हूं। जैसे मान लो हम किसी को संपूर्ण दिखाना चाह रहे हैं, कैसा दिखाना चाह रहे हैं? संपूर्ण, यानी कि होल दिखाना चाह रहे हैं, कंप्लीट बिल्कुल। और एक हम किसी को अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं, कैसा दिखाना चाह रहे हैं? अलग अलग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव में दिखाना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रहे हैं। तो 2 तरीके से हम चीजें दिखाएंगे, या तो हम होल में दिखाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाएंगे। अब समझना मेरे दोस्त कि जब हम होल में चीजें दिखाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में चीजें दिखाएंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा।
मैंने कहा जब आप ऑल में चीजें दिखाएंगे तब आप ऑल से यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑल करके यूज करेंगे, और इसके बाद में आप द आर्टिकल लगाएंगे और उसके बाद फिर नाउन का यूज करेंगे। ठीक है ना दोस्त, ये स्ट्रक्चर रहेगा किसके लिए? संपूर्ण के लिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे तो यहां आप ईच का यूज करेंगे, यहां आप एवरी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे या एवरी का यूज करेंगे। दोनों के बाद फिर आपका कोई आर्टिकल आ जाएगा, फिर कोई नाउन आ जाएगा। कोई भी आर्टिकल हो सकता है आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो आप यहां पे ये ध्यान देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आर्टिकल हो भी सकता है तो आर्टिकल ना हो तब भी कोई फर्क नहीं है, याद रखना। तो इसके बाद आप क्या ध्यान देंगे कि भाई सीधी बात है ईच या एवरी हो, और इसके तुरंत बाद क्या हो? कोई नाउन। इसके तुरंत बाद क्या हो? कोई नाउन हो। तो वो सीधे सीधे क्या कहलाएगा आपका? फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर आप अलग अलग चीजों को करके दिखा रहे होंगे वहां पे, ठीक है ना। अब देखोगे तो यहां पे हमने दो तरीके से चीजों को दिखाया। जैसे मैंने कहा ऑल द बॉयज, क्या कहा मैंने? ऑल द बॉयज आर हियर। क्या कहा मैंने? ऑल द बॉयज आर हियर। तो मेरे कहने का मतलब है लड़कों में से सभी, लड़कों में से सभी नहीं, सभी लड़के, ऑल द बॉयज। लड़कों में से सभी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सभी लड़के, ऑल द बॉयज, सभी लड़के आर हियर, यहां हैं। तो भाई हम तो यहां सभी लड़कों की बात कर रहे हैं। ये ऑल द बॉयज जो वर्ड यूज किया गया है वो सभी के लिए यूज किया गया है, यानी कि होल को शो करने के लिए यूज किया गया है। तो ऑल द बॉयज जो होता है, आप देख रहे थे, मैंने कहा था ऑल आएगा, फिर द आएगा, और फिर उसके बाद कोई नाउन दे रखा होगा। तो आपने देखा यहां ऑल है, फिर आपका द है, और फिर आपका एक नाउन दे रखा है बॉयज, ठीक है ना। अब आपने देखा ऑल द बॉयज यानी कि सारे लड़के आर हियर, यहां हैं। तो यहां पे ये होल का सेंस कर रहा है, और जब ये होल का सेंस कर रहा है तो यहां पे ये खास बात होनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब ये होल के सेंस में क्या यूज होगा? ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करके बात करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई कि उसमें से आपको ईच या एवरी का यूज करना होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्त, ईच या एवरी, दोनों के दोनों कैसे प्रोनाउन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। ये यही काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे तो उनमें से चीजों को क्या करेंगे? ये चयन करके निकालेंगे, चयन करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ईच ऑफ अ बॉयज, यानी कि उनमें से एक लड़का या प्रत्येक, ठीक है ना, ईच बॉय। तो भाई यहां पे आपको ये बात याद रखनी है, ईच बॉय जो होता है वो राइट होगा। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल क्या याद रखना है? ये आपका पहला हो गया, बताओ ये वाले का समझ में आ गया। अब ईच और एवरी का समझ लेते हैं, दोनों के लिए सेम केस रहेगा। मैंने कहा यहां पे पहली बात आप याद रखेंगे, आपने लिखा ईच, ठीक है ना, और आपने लिखा बॉय। क्या लिखा? ईच बॉय या बॉयज, ठीक है ना, आर या इज गुड, खत्म, बस इतना ले लो, ठीक है ना। दूसरा सेम सेंटेंस आपने यहां पे लिया, एवरी बॉय, चलो छोड़ो बॉय छोड़ो, गर्ल्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स नाराज ना हो, दोनों ले लेते हैं। तो हमने लिखा गर्ल्स, और यहां हमने लिखा गर्ल्स, अब यहां हमने लिखा आर, और यहां हमने लिखा इज गुड। अब देखो सेम एग्जांपल है, दोनों जगह सेम एग्जांपल है, कोई डिफरेंस नहीं है छोटू सा भी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ईच दिख रहा है और एवरी दिख रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनको हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके यूज कर रहे हैं। कैसे? अलग अलग करके। मैंने कहा ईच बॉय आर या इज गुड, तो भाई प्रत्येक लड़का अच्छा है या प्रत्येक लड़के अच्छे हैं? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक लगा रहे हो और लड़के कह रहे हो, ये तो गलत बात है। प्रत्येक मतलब सीधी बात है कि आप उनमें से चयन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई, मतलब प्रत्येक लड़का अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है। जैसे मान लो ये कंचे रखे हुए हैं, इसमें ये कंचे रखे हुए हैं, आपने यहां से इसमें मारा, ये कंचा फेंक के मारा, तो ये क्या होंगे? सब अलग अलग हो जाएंगे।
तो यही सेम काम यहाँ पे है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जो नाउन है वो अलग अलग है। कैसे हैं, अलग अलग है। जैसे आपने कहा ईच बॉय, यानी कि प्रत्येक लड़का, लड़के बहुत सारे होंगे वहां पे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक एक करके, तो अलग अलग करके जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो भाई बॉयज तो हो नहीं सकता, फिर आपका क्या होगा, बॉय राइट होगा। क्या होगा, बॉय राइट होगा, बॉयज आपका नहीं हो सकता। अब जब बॉय हो गया तो भाई यहां पे आर भी नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, इज सही होगा। सेम केस यहां पे एवरी के साथ में लगाएंगे, क्योंकि एवरी भी वही मीनिंग करता है जो कि ईच करता है। दोनों का सेम मीनिंग रहेगा, प्रत्येक। क्या मीनिंग रहेगा, प्रत्येक। तो हमने कहा एवरी गर्ल्स, तो भाई प्रत्येक लड़कियां क्या हो सकती है ये बात। आप कहेंगे सर क्या बावले हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो, एवरी गर्ल्स कैसे हो जाएगा, एवरी गर्ल होगा सर। यानी कि लड़कियां तो बहुत सारी हैं वहां पे, लेकिन हम उनको एक साथ नहीं कहना चाहते। अगर एक साथ कहेंगे तब तो हम ये बोल देंगे ना कि ऑल द गर्ल्स आर वेरी गुड या ऑल द गर्ल्स आर सो गुड, ऐसे बोल देंगे सिंपल। लेकिन हमें यहाँ पे होल का सेंस देना ही नहीं है, हमें तो अलग अलग करके बात बोलनी है। तो जब हमें अलग अलग करके बात बोलनी है तो हमें क्या कहना होगा कि एवरी गर्ल्स इज गुड, प्रत्येक लड़की अच्छी है। एवरी गर्ल्स इज गुड, तो प्रत्येक लड़की अच्छी है, ना कि लड़कियां। तो गर्ल्स नहीं होगा, जब गर्ल्स नहीं हुआ तो ये गर्ल हो गया, यानी कि सिंगुलर। सिंगुलर है तो आर भी नहीं होगा दोस्त, इज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये दो चीजें मैंने आपको समझाई कि भाई जब आप संपूर्ण के लिए यूज करना चाहेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर, जब आप अलग अलग करके यूज करना चाहेंगे भाई सीधी बात है, आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाह रहे हैं, तो जब भाई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाह रहे हैं तो बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कैसे करेंगे दोस्त। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो चाहिए ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप लगाएंगे और उसके बाद फिर कोई नाउन यूज कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है ना, आर्टिकल नहीं आएगा दोस्त, आर्टिकल को छोड़ो। ईच ऑफ बॉय कह दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। तो प्रत्येक फिर तो वो इलॉजिकल हो जाएगा ना। देखो आपने ये ईच लगा रखा है तो इसका मतलब प्रत्येक है, आप यहाँ पे ये लगा दो तो ये तो सुपरफ्लुअस वाली कहानी हो जाएगी। आप ऑलरेडी एक एक करके बात कर रहे हो, उसमें भी ईच ऑफ बॉय क्या लगाने की जरूरत है, तो इलॉजिकल चीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। बताइए, इतनी सारी चीजें आपको दो केस हमने समझाए, जिसमें हमने आज आपको कंपाउंड नंबर 3 पढ़ाया और संपूर्ण और होल, मतलब आपका सॉरी यहाँ पे आप होल और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि संपूर्ण होल और अलग अलग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आप नाउन्स को यूज करेंगे वो हमने बताया। जब आपको होल तरीके से दिखाना है, सबको एक साथ दिखाना है, तब ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, ऑल लगा लीजिए, फिर द आर्टिकल लगाइए और फिर नाउन लगा दीजिए, सिंपल है। फिर उसके बाद अगर मानो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यूज करना है तो क्या करेंगे, तो आप ईच या एवरी कोई एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा दीजिए। इनमें से कोई एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लग रखा है, इसका मतलब क्या है कि आप नाउन को दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद नाउन लगा दो नॉर्मल, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देने लगेगा अलग अलग वाला। जैसे प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक किताब, प्रत्येक वस्तु, ऐसे कुछ। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बताओ भाई, चीजें समझ में आई, क्लियर हैं चीजें? बिल्कुल। तो सारी चीजें आई होप आपकी बिल्कुल क्लियर रही होंगी, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो भाई यही विश करते हैं कि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से इन चीजों को सीखा होगा। बीच में थोड़ा सा हो गया था इशू, अभी गड़बड़ हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, वो मैं बोलना कुछ चाह रहा था, लिख रहा कुछ, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन उसको हमने कन्फेस कर दिया। बताइए आपको चीजें बाद में समझ में तो आई? बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। आज का सेशन यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन का पोजीशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नाउन का पोजीशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि पोजीशन बहुत दिन से हमने रोक के रखा है, लेकिन कल जो है हम पोजीशन को आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। चलिए भैया, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।